नमस्ते और आपका स्वागत है। नमस्ते और स्वागत है। तो आज हम एक नई चैट शुरू करने जा रहे हैं। तीसरे दिन में आपका स्वागत है और हम बस वही कॉपी करने जा रहे हैं जो चैट जीपीटी ने हमारे लिए बनाया था, यानी हमारा 30 दिन का प्लान। और हम दिन 2 से शुरू करेंगे क्योंकि कल, भले ही आज तीसरा दिन है, कल हमने चैट जीपीटी के प्लान का पहला दिन किया था और आज हम दूसरा दिन करने जा रहे हैं। दिन 2 या शायद आज नहीं, शायद हम दिन 1 ही करें। शायद हमने कल गहराई से विचार नहीं किया। क्या हमने किया था? मुझे नहीं पता आपका गहरा उद्देश्य क्या है? तो आप मेरे साथ-साथ काम कर सकते हैं। मैं अपना गहरा उद्देश्य इस्तेमाल करने जा रहा हूँ क्योंकि हाँ, मैं वही हूँ जो मैं हूँ। तो चलिए देखते हैं। चलो बस यहीं तक चलते हैं। ठीक है, तो पहला हफ्ता है। अपने मुख्य मूल्यों को स्पष्ट करना बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे हमें अपने जीवन के निर्णयों में मार्गदर्शन मिलता है। आज के वीडियो में हम विस्तार से चर्चा करेंगे कि अपने मुख्य मूल्यों को कैसे पहचाना और स्पष्ट किया जाए। हम आपको कुछ आसान तरीके बताएंगे जिनकी मदद से आप अपने जीवन के मूल्यों को बेहतर समझ सकते हैं। तो हमें बताइए, आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण मूल्य कौन से हैं और आप इसे कैसे हासिल करना चाहेंगे? मुझसे कोई भी सवाल पूछिए, चाहे वह आसान हो या कठिन, मैं हर सवाल का जवाब देने के लिए यहाँ हूँ। जब आप सवाल पूछें, तो ऐसे पूछें जैसे आप बेहतरीन और सटीक जवाब पाने में माहिर हों। आपके सवाल जितने स्पष्ट और विस्तार से होंगे, मैं उतना ही बेहतर उत्तर देने की कोशिश करूंगा। और अब हम शुरू करते हैं। हमें इससे क्या मिलेगा? ये सोच रहा है। ये हमारे मुख्य मूल्यों को 2 मिनट में स्पष्ट कर रहा है और ये हमें वीडियो बनाने का तरीका बता रहा है। लेकिन हम ऐसा नहीं करने वाले। ठीक है। ये कह रहा है आप एक विश्व स्तरीय एग्जीक्यूटिव कोच हैं। लीजिए, अब हो गया। तो ये है वर्चुअल ट्विन पर्सोना। उम, उम, ठीक है। तो मेरे मुख्य मूल्यों को जानने के लिए जो भी करना है, कृपया आप कर लीजिए। आप चाहें तो पूरी तरह से सोच समझकर, ध्यानपूर्वक और विस्तार से भी जान सकते हैं। आशा करते हैं कि यह हमें कुछ देगा। मुझे लगता है उस प्रोजेक्ट या लक्ष्य के बारे में सोचिए जो इस समय आपके लिए सबसे ज़रूरी और रोमांचक है। उसे हासिल करना आपके लिए व्यक्तिगत रूप से क्यों मायने रखता है? अब मैं इसका जवाब दे सकता हूँ, लेकिन मैं उस व्यक्ति के मन में जाने की कोशिश कर रहा हूँ, जिसने अभी-अभी अपनी नौकरी खो दी है या जिसे डर है कि वह अपनी नौकरी खो देगा। तो शायद कुछ ऐसा जो इस बात से मेल खाता हो कि आप ये वीडियो क्यों देख रहे हैं। और ये भी संभव है कि आपको ये जानकारी ना हो या आपने इसके बारे में पहले कभी ना सुना हो। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर किसी व्यक्ति को ये बात पता नहीं है या वह इस विषय से अनजान है, तो ऐसे में क्या किया जाए? क्या आप सोच सकते हैं कि ऐसे कौन से सवाल पूछे जा सकते हैं जो उस व्यक्ति की समझ को बेहतर बना सकें या उसे सही दिशा में मार्गदर्शन दे सकें? कभी-कभी सही सवाल पूछना ही सबसे अच्छा तरीका होता है किसी को किसी नई जानकारी तक पहुँचाने का। और मैं ये सब कुछ आपके साथ लाइव कर रहा हूँ और खुद से बना रहा हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि आपके लिए ये देखना सबसे ज़्यादा मददगार है कि असल में बात अपने सवालों को स्पष्ट रूप से रखने की है। और जब आपको ठीक-ठीक शब्द नहीं मिलते कि कैसे अपनी बात कहें, तो ये ऐसा है जैसे आप जानते हैं, जीवन में जब मैं किसी बिज़नेस मीटिंग में होता था या किसी भी स्थिति में, अगर मुझे लगता था कि मेरे पास सही शब्द नहीं है, तो मैं कभी-कभी कुछ भी नहीं कहता था। और चैट जीपीटी की सबसे अच्छी बात ये है कि जब आपके पास सही शब्द नहीं भी होते, तब भी यह आपकी मदद करता है। यह आपको अपनी बात को स्पष्ट रूप से कहने में सहायता करता है और जब यह आपको ऐसा जवाब देता है, जो आपकी मंशा के अनुरूप नहीं होता, तो आप बस ये कह सकते हैं। कहें, "यह मेरी मंशा के अनुरूप नहीं है। ये वे क्षेत्र हैं जिन्हें मुझे लगता है कि सुधारने की ज़रूरत है और यह इसलिए या ऐसे है।" और इस तरह के आगे-पीछे संवाद के माध्यम से यह ऐसा है जैसे आपके पास हर विचार प्रक्रिया में मदद करने के लिए 1 करोड़ों रुपए का संपादक हो। तो अगर व्यक्ति को यह पता ही ना हो कि वह क्या है, क्या आप ऐसे सवालों की एक श्रृंखला पूछ सकते हैं जो इसे उजागर करने में मदद करें?
और ये क्या जवाब देगा? और ये क्या जवाब देगा? हाँ, तो क्या आप जानते हैं मैंने पहली बार ओह! क्या ये कुछ कहेगा? उम, अपनी ज़िंदगी में पहली बार आप जानते हैं, अगर ये कुछ नहीं कहता जो कि काफ़ी दुर्लभ है, लेकिन ऐसा लगता नहीं है तो मैं बस इसे रोक दूँगा और फिर से कोशिश करूँगा। लेकिन इसे वास्तव में रुकना चाहिए, तो किसी कारणवश ये अटक गया तो मैंने इसे रोक दिया और मैं बस फिर से वही सवाल पूछने जा रहा हूँ। ऐसा लग रहा है कि मेरा वीडियो चला गया। देखते हैं। हमें शायद इसे 2 हिस्सों में बनाना पड़ेगा। तो ब्रेक, आखिरकार हम वापस आ गए हैं और हम वहीं से शुरू करेंगे जहाँ हमने छोड़ा था। भले ही मैंने लगभग 20 वीडियो बना लिए और वह काम नहीं कर रहा था, लेकिन अब हम वापस आ गए हैं और उ ठीक है। तो जो हम करना चाहते हैं वह ये है कि हम सच में चाहते हैं, हम चैट जीपीटी से गहराई से विश्लेषण करने के लिए कह रहे हैं और हमें ये समझने में मदद करने के लिए कह रहे हैं कि हमारे मुख्य मूल्य क्या हैं और हमारे लक्ष्य क्या हैं। क्योंकि मेरा मानना है, मुझे लगता है कि हमने इसे एक वीडियो में कवर किया था और उम्मीद है कि वह वहाँ है और अगर वह नहीं है तो मैं इसे दोहराऊँगा। उह! और बात बस इतनी है, कि अगर आपको नहीं पता क्योंकि आप अपनी नौकरी खोने वाले हैं या आपने अपनी नौकरी खो दी है या आपको लगता है कि आप अपनी नौकरी खो सकते हैं और आप बस रोज़मर्रा की ज़िंदगी से जूझ रहे हैं और आप अभी अपने लक्ष्यों की सही पहचान नहीं कर पा रहे हैं। आपको नहीं पता, आप अपने लक्ष्यों से परिचित नहीं हैं। हो सकता है कि आप अपनी मूल्यों को जानते हों या शायद नहीं जानते हों। हम चैट जीपीटी से पूछ रहे हैं। हम ये सब एक साथ लाइव कर रहे हैं, ताकि हम ये पता लगा सकें कि हमारे मुख्य मूल्य क्या हैं, ताकि हम कुछ ऐसा विकसित कर सकें, जो हमारे मूल्यों के अनुरूप हो। तो सबसे दिलचस्प जवाब चुनें, ये क्या है? जब कोई व्यक्ति अपने मूल मूल्यों या यहाँ तक कि सबसे महत्वपूर्ण बात के बारे में अनिश्चित महसूस करता है। तो याद रखिए मैंने पूछा था या अगर आपको याद नहीं है, अगर यह वीडियो में नहीं है तो क्या होगा अगर किसी व्यक्ति को अपने मुख्य मूल्य या लक्ष्य ही नहीं पता हो? आप इसे सबसे सच्चे तरीके से कैसे जान सकते हैं? तो चरम ऊर्जा का क्षण। ऐसा कोई समय याद करें जब आप पूरी तरह से जीवंत और प्रवाह में महसूस कर रहे थे। काम में, खेल में, पढ़ाई में आप क्या कर रहे थे? उसमें आपको सबसे अच्छा क्या लगा? एक शांत गर्व का निर्णय। ऐसा कोई निर्णय बताइए जो आपने लिया था और जो आज भी आपको गर्वित करता है, भले ही किसी और ने उसे नोटिस ना किया हो। ठीक है, मैं आपके साथ मिलकर इसे पूरा करने जा रहा हूँ और कोशिश करूँगा कि ईमानदारी से जवाब दूँ ताकि हम सच में कुछ बना सकें। तो हम दोनों मिलकर कुछ नया लाइव बनाएँगे। मैं इसे अपने लिए करूँगा। मैं पहले से ही बहुत सारे बिज़नेस बना रहा हूँ, बहुत सारे अलग-अलग सॉफ्टवेयर एंड फिज़िकल बिज़नेस। मैं निश्चित रूप से कोई और नया बिज़नेस शुरू करने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कौन जानता है आगे क्या होगा? उम, तो एक चरम ऊर्जा का क्षण, याद कीजिए जब तो मैं इन्हें एक-एक करके जवाब देने जा रहा हूँ और इसमें लिखा है कि 1 से 3 वाक्य में जवाब दें। और उन बातों में से एक जो मैंने एक वीडियो में कही थी, मुझे नहीं पता कि वह कवर हुई थी या नहीं। जैसे कि अगर आपको पूरा जवाब नहीं पता या आप ठीक से नहीं जानते कि कैसे जवाब देना है, तो बस अपनी पूरी क्षमता के अनुसार जवाब दें। और अगर आपको सबसे सच्चे जवाब तक पहुँचने के लिए चैट जीपीटी के साथ बातचीत करनी पड़े, तो यह आपकी मदद करेगा। तो उस समय को याद कीजिए जब आप पूरी तरह से जीवंत और प्रवाह में महसूस कर रहे थे। काम में, खेल में, पढ़ाई में आप क्या कर रहे थे और उसमें आपको सबसे अच्छा क्या महसूस हुआ? ये है प्रश्न 1 का उत्तर। उह! मैं बहुत कुछ कह सकता हूँ, लेकिन मैं शायद समुद्र तट पर दौड़ने की बात कहना चाहूँगा। लेकिन मुझे नहीं पता कि इससे कोई व्यवसाय बनेगा या नहीं, लेकिन हम कोशिश कर सकते हैं। समुद्र तट पर नंगे पाँव कुत्ते के साथ दौड़ना या जो चीज़ मुझे सच में पसंद है और जो मुझे रातों को जगाए रखती है, वह ये है कि जो चीज़ मुझे सच में पसंद है और जो मुझे कई बार रातों को जगाए रखती है, वह ये है कि जब मैं किसी ऐसी समस्या को देखता हूँ, जिसका कोई स्पष्ट या आसान हल नहीं होता, तो मैं उसके बारे में गहराई से सोचने लगता हूँ। मैं कल्पना करता हूँ कि उस समस्या के बारे में और क्या-क्या जानकारी हासिल की जा सकती है और सोचता हूँ कि कौन-कौन से संभावित समाधान उस समस्या को हल करने में मदद कर सकते हैं। मैं अक्सर इन संभावनाओं पर विचार करता हूँ, उनके बारे में सोचता हूँ कि वे कैसे काम कर सकते हैं और यह समझने की कोशिश करता हूँ कि कौन-सा तरीका सबसे उपयुक्त हो सकता है। यही सोच-विचार मुझे प्रेरित करता है और मुझे आगे बढ़ने के लिए उत्साहित करता है।
यही सच में मुझे रातों को जगाए रखता है और चैट जीपीटी इसमें एक अच्छा साथी है। तो ये शायद समुद्र तट पे दौड़ने से भी ज़्यादा उपयोगी हो सकता है। आइए इसी से शुरू करते हैं। उम, जब आप खुद को नंगे पाँव समुद्र तट पर, रेत पर दौड़ते हुए कल्पना करते हैं, तो उस अनुभव में आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है? तो ये तो दूसरे हिस्से तक गया ही नहीं। उम, लेकिन जब आप खुद को रेत के साथ समुद्र तट पर दौड़ते हुए कल्पना करते हैं, तो उसमें क्या बात है? हाँ, आज़ादी, आज़ादी। लेकिन सिर्फ वही नहीं, बल्कि नमक, पानी भी है। नमक, पानी, रेत, खनिज, सूरज, इन सभी का मेरे अनुभव पर गहरा प्रभाव पड़ता है। जब मैं समुद्र के किनारे चलता हूँ, तो मेरे पैर की उँगलियाँ धीरे-धीरे ठंडी, नम और मुलायम रेत में धँस जाती हैं और मुझे रेत की बनावट और उसमें छुपे खनिजों की उपस्थिति महसूस होती है। सूरज की गर्म किरणें मेरी त्वचा को छूती हैं, जिससे शरीर में एक अलग ऊर्जा का संचार होता है। नमक और खनिज, जो समुद्र के पानी और रेत में घुले होते हैं, मेरे शरीर के साथ मिलकर त्वचा को ताजगी और स्फूर्ति का एहसास कराते हैं। यह सब मिलकर मेरे पूरे शरीर को प्रभावित करता है, पैरों से लेकर सिर तक। मैं सोचता हूँ ये प्राकृतिक तत्व मेरे शरीर और मन पर क्या-क्या असर डालते हैं और क्या। और हाँ, यह एक परमाणु या कम से कम आणविक सिद्धांत है जिसे मैं सोचना शुरू करता। इसका मतलब ये है कि मैं अब उस विचार पर ध्यान केंद्रित कर रहा हूँ जिसमें पदार्थ के सबसे छोटे कणों जैसे परमाणु या अणु की प्रकृति और उनके व्यवहार को समझने की कोशिश की जाती है। इस विषय पर सोचते हुए मुझे लगता है कि यह सिद्धांत हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे हम ब्रह्मांड की बुनियादी संरचना को बेहतर समझ सके हैं। ये सच है। और ज्वार-भाटे को देखना और ये देखना कि सारे जानवर खुद को दिखा रहे हैं या नहीं दिखा रहे हैं और वे कैसे व्यवहार कर रहे हैं, ये सब दिन-प्रतिदिन, घंटे-घंटे और महीने के समय के अनुसार कैसे बदलता है, ये समझना बहुत दिलचस्प है। हर दिन, हर घंटे और हर महीने के अलग-अलग समय पर इन जानवरों के व्यवहार में जो बदलाव आते हैं, उन्हें देखना और उनका विश्लेषण करना एक रोचक अनुभव होता है। मेरा मतलब है यही सच्चाई है। ठीक है, ये समुद्र तट पर ध्यान केंद्रित करना चाहता है। लो हम आ गए। तुम जब तुम रेत, नमक, खनिज, बदलते ज्वार-भाटे को महसूस करते हो और जब तुम आणविक स्तर पर सवाल पूछना शुरू करते हो कि ये सब तुम्हारे शरीर और तुम्हारे आसपास के जानवरों के साथ क्या कर रहे हैं, तो तुम चमक उठते हो। इतना गहराई से जुड़ाव क्यों? देखो, हम तो अगले सवालों की श्रृंखला तक भी नहीं पहुंचे। ये तो बस डूब जाना है। इतना गहराई से उन प्राकृतिक लय और उनके प्रभावों के साथ जुड़ना तुम्हारे लिए व्यक्तिगत रूप से इतना महत्वपूर्ण क्यों है? खैर, मैं इस बात को लेकर जिज्ञासु हूँ कि हम पर क्या असर पड़ता है और हम अपने पर्यावरण को कैसे प्रभावित करते हैं। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, मैं इस बात को लेकर भी जिज्ञासु हूँ कि यह विषय न केवल बड़े पैमाने पर, बल्कि सूक्ष्म स्तर पर भी किस प्रकार से हमारे जीवन को प्रभावित करता है। मैं यह भी जानना चाहता हूँ कि बड़े पैमाने पर होने वाले परिवर्तनों के साथ-साथ छोटे-छोटे बदलाव भी हमारे भावनाओं, हमारे स्वास्थ्य, हमारे रिश्तों और हमारे रोजमर्रा के अनुभवों पर किस तरह से असर डालते हैं। ये सोचकर भी मुझे आश्चर्य होता है कि इन सभी पहलुओं का आपस में क्या संबंध है और किस प्रकार ये एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। मैं यह समझना चाहता हूँ कि इन प्रभावों की गहराई क्या है और ये हमारे जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में किस तरह से दिखाई देते हैं। मुझे ऐसा आभास होता है कि हमारे शरीर पर या हमारे शरीर से उत्पन्न होने वाले सूक्ष्म स्तर के परिणाम, जैसे कि हमारी भावनाएं, विचार या ऊर्जा, वे व्यापक स्तर के साथ तालमेल में होते हैं। यह तालमेल दर्शाता है कि हमारे भीतर होने वाले छोटे-छोटे बदलाव भी हमारे आसपास के वातावरण और समाज के साथ गहराई से जुड़े होते हैं और दोनों के बीच एक अदृश्य संबंध बना रहता है। और साथ ही जब मैं रोज नंगे पाँव समुद्र तट पर दौड़ता था, नंगे पाँव, तो मैंने देखा कि मेरा शरीर, मेरे पैर और मेरा पूरा शरीर धीरे-धीरे बदल रहा है। न केवल आकार में, बल्कि मेरी चाल में और मेरी सहजता में भी। और जैसा कि आपने कहा, मेरी आज़ादी और आत्मविश्वास में भी जो मुझे सचमुच महसूस होने लगा
यह अनुभव शारीरिक रूप से भी था और भावनात्मक रूप से भी, दोनों ही स्तरों पर बहुत गहरा असर हुआ। जब मैंने इसे महसूस किया तो ऐसा लगा जैसे मेरे भीतर से कोई बोझ हट गया हो। यह एक ऐसी आज़ादी थी जो सिर्फ शरीर तक सीमित नहीं थी, बल्कि आत्मा की गहराइयों तक महसूस हुई। लेकिन सच कहूँ तो मुझे उपस्तरीय कणों के बारे में जानने की गहरी जिज्ञासा और उत्सुकता है। ये छोटे-छोटे कण, जैसे कि परमाणु और उनके घटक, हमेशा से मेरे लिए रहस्यपूर्ण रहे हैं। मैं अक्सर सोचता हूँ कि ये सूक्ष्म कण किस प्रकार सूर्य के भीतर होने वाले संलयन की जटिल प्रक्रियाओं में भाग लेते हैं और किस तरह वे ग्रहों की गति और उनके आपसी संबंधों को प्रभावित करते हैं। इन सब बातों को समझना न केवल विज्ञान के लिए, बल्कि हमारे ब्रह्मांड को जानने के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। यह एक बहुत ही बड़ा और व्यापक विषय है, लेकिन यह वास्तव में बहुत ही आकर्षक और दिलचस्प है। मैंने कभी-कभी इस बारे में गहराई से सोचा है कि क्यों ना एक ऐसा अनूठा और विशेष ऐप बनाया जाए जो मुझे सूर्य से संवाद करने का अवसर प्रदान करे, जिससे मैं सूर्य से उसके विभिन्न पैटर्न, उसके अतीत, वर्तमान और भविष्य के बारे में विस्तार से सवाल पूछ सकूं। इस ऐप के माध्यम से मैं सूर्य की गतिविधियों, उसकी चाल, उसके उदय और अस्त होने के समय और उसके द्वारा उत्पन्न ऊर्जा के बारे में भी अधिक जानने की कोशिश कर सकता हूँ। साथ ही मैं यह भी जानना चाहूंगा कि सूर्य की अनुनाद और उसकी आवृत्ति किस प्रकार पृथ्वी पर मौजूद सभी जीवों, वस्तुओं और हमारे व्यक्तिगत अनुभवों को प्रभावित करती है। यह ऐप मुझे यह समझने में मदद करेगा कि सूर्य की ऊर्जा और उसकी तरंगें हमारे जीवन, हमारे शरीर और हमारे वातावरण पर किस तरह का प्रभाव डालती है और हम इससे क्या सीख सकते हैं। तो मैं काफ़ी गहराई में जा रहा हूँ और मुझे नहीं पता कि आप इतनी गहराई में जा पाएँगे या नहीं, लेकिन मैं बस अपनी जिज्ञासाएँ साझा कर रहा हूँ। मतलब मुझे नहीं पता कि आप भी, जैसे कि मैं दरअसल ये वही चीज़ है। इस तरह के सॉफ्टवेयर के साथ मैंने पहले भी प्रयोग किया है, तो ये बस यूँ ही निकल आया। इसने मुझे याद दिलाया कि क्यों यह उन कारणों में से एक है जिनकी वजह से मुझे समुद्र में रहना पसंद है। लेकिन यहाँ आप साझा करते हैं, आपने क्यों? नंबर 4, आपने प्रत्यक्ष रूप से महसूस किया है कि इन सूक्ष्म और व्यापक लय में ट्यून इन करना आपके शरीर, भावनाओं और यहाँ तक कि स्वतंत्रता की धारणा को कैसे बदल देता है और आप इसे और गहराई से समझने के लिए प्रेरित हैं। शायद एक ऐसा ऐप भी बनाना चाहते हैं जो सूरज से बात करे। ब्रह्मांडीय शक्तियों और रोजमर्रा के मानवीय अनुभव के बीच छिपे संवाद को उजागर करना और साझा करना इतना अर्थपूर्ण क्यों लगता है? मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से, खैर, ये वाक़ई बहुत शानदार है। खैर, मैं स्वास्थ्य और आनंद की गहराई से परवाह करता हूँ। मेरा सबसे बड़ा और गहरा दिल से निकला हुआ इच्छा यही है कि लोग अपने भीतर सच्ची, गहरी और स्थायी खुशी के साथ-साथ एक शांत, संतुलित और सकारात्मक शांति महसूस करें। और यह सुंदर सकारात्मक भावना धीरे-धीरे प्यार और अपनापन के साथ दूसरों तक भी फैल जाए, जिससे सभी के जीवन में सुख और शांति का संचार हो। मुझे यह गहरा आभास है कि हम सभी न केवल आपस में गहराई से जुड़े हुए हैं, बल्कि यह जो आवृत्ति है, वह हमारे बीच एक अदृश्य सेतु का काम करती है, जो हमें एक दूसरे से जोड़ती है और हमारे अनुभवों को साझा करने में मदद करती है। हमारे अनुभवों, हमारे शारीरिक अस्तित्व और हमारी भावनात्मक स्थिति को महत्वपूर्ण रूप से संचालित करता है। मैं एआई का उपयोग करके छिपे हुए पैटर्न उजागर करना, गहराई से विश्लेषण करना और अधिक प्रश्न पूछना पसंद करूंगा, खासकर इस मामले में उस विशेषज्ञ से जो सूर्य है, वह अद्भुत तारा जो हम सभी को इस ग्रह पर एक साथ जीवित और सक्रिय रखता है और जिसके बिना जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। अंतिम परत। आप एआई को अपने अनुवादक के रूप में उपयोग करते हुए उन आवृत्तियों को उजागर करके संक्रामक आनंद और शांति की चिंगारी फैलाना चाहते हैं जो सूर्य, पृथ्वी और हमारे शरीर को एक साथ बुनती हैं। तो ये क्यों इतना महत्वपूर्ण है कि आपके अलावा अन्य लोग भी इस समझ और सामंजस्य का अनुभव करें, बजाय इसके कि आप केवल इसे खुद ही खोजें? अच्छा सवाल है। मुझे लगता है कि मैं खुद इसे अनुभव करना और खोजबीन करना चाहता हूँ।
मुझे नहीं पता कि यह किसी और के लिए कितना मायने रखता है, लेकिन एक वास्तुकार के रूप में मैं और अधिक जानने के लिए जिज्ञासु हूँ, क्योंकि सूर्य हमारी स्वच्छ और सतत ऊर्जा का स्रोत है। वास्तुकला के क्षेत्र में सूर्य की भूमिका न केवल प्रकाश और गर्मी देने तक सीमित है, बल्कि यह ऊर्जा की बचत और पर्यावरण की रक्षा में भी महत्वपूर्ण योगदान देता है। इसी कारण मैं इस विषय में और गहराई से समझना चाहता हूँ। मैं सच में स्वच्छ और सतत ऊर्जा के बारे में बहुत जिज्ञासु हूँ, क्योंकि आज के समय में प्रदूषण और ऊर्जा की बढ़ती मांग के कारण स्वच्छ ऊर्जा के स्रोतों की आवश्यकता पहले से कहीं अधिक महसूस की जा रही है। मैं यह जानना चाहता हूँ कि हम अपने घरों या छोटे स्तर पर ऐसी ऊर्जा कैसे उत्पन्न कर सकते हैं जिससे हमारे रोजमर्रा के उपकरण जैसे मोबाइल फोन, लैपटॉप, एलईडी लाइट्स या छोटे पंखे आसानी से चल सकें। जरूरी नहीं कि यह ऊर्जा केवल पारंपरिक सौर पैनलों के माध्यम से ही प्राप्त हो, बल्कि मैं यह भी समझना चाहता हूँ कि सूर्य की लय, उसकी आवृत्तियों और उसके द्वारा उत्पन्न होने वाली प्राकृतिक ऊर्जा से हम क्या क्या सीख सकते हैं। क्या हम सूर्य की गति, प्रकाश की तीव्रता या उसकी ऊष्मा के बदलावों का उपयोग करके कोई नई तकनीक विकसित कर सकते हैं जिससे ऊर्जा उत्पादन और भी अधिक प्रभावी और सतत हो सके। मेरा उद्देश्य यह है कि हम प्रकृति से प्रेरणा लेकर बिना पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए ऐसी ऊर्जा प्रणाली विकसित करें जो छोटे स्तर पर भी कारगर हो और हमारे उपकरणों को लगातार ऊर्जा प्रदान कर सके। क्या ये समझ में आता है? कृपया। तो मैं चाहता हूँ कि यह ऐप इस तरह से डायल करे कि मैं सूर्य के साथ संवाद कर सकूं, सूर्य से नई और महत्वपूर्ण बातें सीख सकूं और इस प्रक्रिया में सूर्य की ऊर्जा के बारे में गहराई से समझ प्राप्त कर सकूं। इससे मैं संभवतः ऐसा उत्पाद बना सकूं जो लोगों को सतत ऊर्जा प्राप्त करने में मदद करे, ताकि वे अपने जीवन में स्वच्छ और नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग कर सकें और पर्यावरण की रक्षा भी कर सकें। मुझे पता है कि यह थोड़ा अव्यावहारिक लगता है और शायद तुरंत पैसे कमाने वाला विचार नहीं है, लेकिन संभव है कि अन्य लोग भी किसी और कारण से सूर्य से बात करना चाहें। आपका क्या विचार है? ठीक है, तो वाह! ठीक है, देखते हैं ये क्या कहता है। मैं खुद को छोटा कर रहा हूँ क्योंकि मुझे बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहा। तो आपके मूल मूल्य हैं ब्रह्मांडीय जिज्ञासा, सूर्य में सूक्ष्म कणों और जीवित प्रणालियों के बीच होने वाले नृत्य को समझने की असीम इच्छा, सामंजस्य, प्राकृतिक सामंजस्य, शरीर, मन, तकनीक और वास्तुकला को ज्वार, खनिज, प्रकाश और ग्रहों की गति की लय के साथ संरेखित करना। मूर्त स्वतंत्रता, पूरी तरह जीवित महसूस करना, नंगे पैर रेत पर, शरीर प्रवाह में, फिर ऐसे स्थान और उपकरण डिजाइन करना जो दूसरों को भी वही मुक्ति दें। समग्र कल्याण, उन आवृत्तियों को डिकोड करके जो कोशिकाओं, भावनाओं और संबंधों को पोषण देती हैं, संक्रामक स्वास्थ्य और आनंद फैलाना। सतत नवाचार, उन अंतर्दृष्टियों को स्वच्छ सतत ऊर्जा में बदलना, ऐसे विचार जो ग्रह और लोगों दोनों की सेवा करें। साझा खोज, जटिल पैटर्न को सरल आमंत्रित तरीकों में अनुवाद करना ताकि कोई भी सूरज से संवाद कर सके। शीर्ष 5 मुख्य सूत्र हैं। छठा एक उभरती हुई मूल्य है जिसे आप परियोजना के आगे बढ़ने के साथ विकसित कर सकते हैं। परियोजना क्या है? मेरा मतलब है ये क्या सोचती है कि परियोजना क्या है? क्योंकि मेरे पास एक विचार है। वर्किंग टाइटल टॉक टू द सन, एक संवादात्मक एआई जो किसी को भी सूरज से सवाल पूछने देता है, रियल टाइम सौर भूचुंबकीय पर्यावरणीय डेटा को स्ट्रीम करता है जो फिर उन अंतर्दृष्टियों को दैनिक स्वास्थ्य और ऊर्जा अनुकूलन सुझावों में बदल देता है। मुझे लगता है यह दिलचस्प है। क्या आप इसका इस्तेमाल करेंगे? क्या किसी और को इसकी परवाह है? हम कैसे जानें कि मुझे इससे प्यार है? मतलब मुझे सच में ये पसंद है। हम कैसे यह जान सकते हैं कि क्या वास्तव में कोई और व्यक्ति इस बात की परवाह करेगा या नहीं, और अगर करेगा तो वह किस तरह से अपनी परवाह दिखाएगा? बाजार का पता लगाना, यह पहले से ही बाजार का पता लगा रहा है।
मेरा मतलब है मेरा मतलब है मैं तो बस इसे बनाना चाहता हूँ, मैं इसका इस्तेमाल करना चाहता हूँ। मुझे पता है कि हम कुछ ऐसा बना रहे हैं जो हमें उम्मीद है कि दूसरे लोग भी इसका इस्तेमाल करेंगे। मेरा मतलब है हम इस मायने में अनोखे नहीं हैं कि खैर मैं कल्पना नहीं कर सकता कि मैं ही अकेला हूँ जो इसका इस्तेमाल करना चाहेगा। दुनिया में और भी लोग ज़रूर होंगे। अगर इस ग्रह पर अरबों लोगों में से सिर्फ 100 और भी हैं तो भी मैं किसी के लिए इसे बना रहा हूँ। उह, मौजूदा मांग को देखें। सर्केडियन आपकी प्राकृतिक लय एक सनहॉइजन इंस्टॉल, शुमान रेजोनेंस ट्रैकर 10,000 इंस्टॉल, स्पेस वेदर लाइव। मेरा मतलब है कौन सूरज से बात नहीं करना चाहेगा। पहले से ही एक स्पष्ट दर्शक वर्ग मौजूद है। हमारा काम यह सुनिश्चित करना है कि वे आपके संवादात्मक लेयर के लिए भुगतान करेंगे, जो कच्चे डेटा को व्यक्तिगत मार्गदर्शन में बदलता है। तेज सत्यापन प्लेबुक 7 से 10 दिन। फेक डोर लैंडिंग पेज। ठीक है, तो ये कह रहा है रेडिट और ट्विटर विज्ञापन एक सवाल वाली पोल। तो अब हम उस बिंदु पर पहुंच गए हैं। हमने अभी तक अपने 30 दिनों की सूची शुरू भी नहीं की है और मुझे पहले से ही दिख रहा है कि हम एक अलग दिशा में जाने वाले हैं, क्योंकि हमने अभी-अभी वही विकसित किया है जिसकी मुझे परवाह है। यानी मैं सूरज से बात करना चाहता हूँ, जिसका मतलब है कि मुझे ऐसा सॉफ्टवेयर बनाना होगा जो मुझे सूरज से बात करने की अनुमति दे। मेरा मतलब है मैं इसे ऐसे ही देखता हूँ। और मुझे नहीं पता कि मैं आगे बढ़ रहा हूँ या नहीं, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा मैं पिछले 3 साल से भी ज़्यादा समय से एआई का इस्तेमाल कर रहा हूँ और मुझे सॉफ्टवेयर बनाना आता है, लेकिन मेरा कहना है कि हमें बस इसमें कूद जाना चाहिए। मुझे लगता है कि शायद यही सबसे उपयोगी चीज़ है जो मैं आपके लिए कर सकता हूँ, आपको पूरे प्रक्रिया से ले जाना, जिसमें यह पता लगाना कि आप किस चीज़ के लिए जुनूनी हैं और फिर यह जानना कि उसे कैसे साकार किया जाए, सॉफ्टवेयर बनाना, उसे लोगों तक पहुँचाना, बस पूरी प्रक्रिया। तो मैं आज आपका और समय नहीं लूँगा। अगर किसी को ये जानना है कि चैट जीपीटी ने मुझे क्या दिया है, तो मैं उसे पीडीएफ के रूप में भेज सकता हूँ। बस नीचे कमेंट्स में पूछ लें। और इसके अलावा मैं इसे कल के वीडियो से पहले देखूँगा और हम एक दिशा चुनेंगे। आपका दिन शुभ हो।